विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजारे कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ शब्दों में विपक्षी एकता की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर डाल दी है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं ताकि लोकसभा चुनाव 2024 जबरदस्त तरीके से लड़ा जाए और बीजेपी को हराया जाए। उन्होंने कहा, लेकिन इसका फैसला कांग्रेस को करना है। वे तो लंबे समय से कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह ऐसे समय में कहा है जब कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी एकता पर जोर दिया है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद पूरा विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा है। मोटे तौर पर कांग्रेस से दूरी बनाए रखने वाली और कई राज्यों में उसके खिलाफ चुनाव में उतरकर उसे नुकसान पहुंचाने का आरोप झेलने वाली आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी ने विपक्ष को एक हथियार थमा दिया है। ऐसे में ये साफ है कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद जिस तरह विपक्षी दल एक मंच पर आ रहे हैं, उससे एक बड़े और साझा विपक्षी प्लेटफॉर्म बन सकता है। विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजारे कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस में देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिलकर के करना है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में इसका। हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो अब आजकल कुछ बोलते नहीं है, देखते हैं, तो हम तो ही करते। हम लोगों का 2 बार मीटिंग था, रिलेटेड था, अलग अलग पार्टियों का, और सब पार्टियों का मिलकर, तो उस दिन भी हम कह दिए थे। तो हम पूछ रहे हैं, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के लोग भी, जो उन लोगों के साथ किसी तरह की कोई कठिनाई है तो उसके लिए तो बोल ही रहे हैं, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, सब जगह। तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कुछ पीएम मोदी कह रहे हैं कि सभी विपक्ष एकजुट हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जमात लग रहा है। कल प्रधानमंत्री ने अभी देखिए न, क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते हैं, उनकी आदत है। तो उसमें हमको क्या करना है? वो हमको कोई मतलब है? किसको किसको बनाते रहते हैं, देखते नहीं रहते हैं? क्या क्या तरह से? वो तो चूंकि आप सब लोगों को एकदम नियंत्रण में कर लिए हैं, इसीलिए जो हम लोग कमा करते हैं उसका कोई खबर आता है। और जब कुछ काम नहीं होता है उसका भी उधर से कोई खबर नहीं आता। लेकिन एक तरफा चलता है तो चलने न दीजिए, वो अपना करे, जो बोलना है बोले। अच्छा, 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ, आप फिर उस साथ हो गए हम लोग, तब फिर उन पर चल रहा है। तो आप देख न रहे जी, तो ये मामला क्या है, ये सब आप लोगों को देखना चाहिए। और हम लोग सोच लीजिए, खाली विकास का काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, हम सबके हित में काम करते हैं। और हम ये नहीं कहते हैं कि भाई काम करते हैं तो आप हमको वोट, हम कभी नहीं कुछ बोलते। हम कहते हैं कि करिए जितना काम किए। तो आजकल तो खूब करवाता ना है जी, कोई साथ आता है, भागता है और उसका तरह तरह की बात करता है, तो कोई मतलब है? जनता दल यूनाइटेड के नेता का विपक्षी एकता की अपील करना इसलिए भी अहम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष के एकजुट होने की संभावना पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के ये लोग भ्रष्ट हैं और सभी भ्रष्ट लोग एकजुट हो रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चिंता साफ झलक रही है। वे भी ये समझ रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है।